मिला टाइम्स में खुशामदीद। बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाई गई राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी हो गई है, यानी राम की मूर्ति में जान डाल दी गई है और हिंदुओं की आस्था के मुताबिक अब भगवान का दर्जा मिल गया है। अब पूजा पाठ शुरू की जाएगी और 23 जनवरी से राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो कुछ वहाँ अमल जारी है, उसकी हिंदुओं के जो शंकराचार्य है, हिंदू धर्म के जो सबसे मुक़द्दस है, जो सबसे ज़्यादा जानकार हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सब कुछ हिंदुओं की आस्था के ख़िलाफ़ है, हमारे धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरा मामला इस वीडियो में जानते हैं। आज 22 तारीख थी और 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का यह अमल शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अमल को अंजाम दिया। उनके साथ मौजूद थे RSS के चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, कुछ और रहनुमा, और इसी के साथ कुछ साधु संत भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में या उनकी चेयरमैनशिप में प्राण प्रतिष्ठा का अमल किया गया। 84 सेकंड तक ये मामला जारी रहा। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया, यानी राम की मूर्ति में जान डाला, और इस तरह उस राम की मूर्ति को अब भगवान का दर्जा मिल गया है। राम की इस मूर्ति को तैयार किया है, बनाया है कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले अरुण योगराज ने। 51 इंच ये मूर्ति लंबी है, 200 किलो इसका वजन है। इसको सोने और कई सारी चीज़ों से बनाया गया है। इस मूर्ति को आज सजाया भी गया, सोने से, चांदी से, फूलों से, गले में हीरे का हार पहनाया गया है और भी कई सारी चीज़ें मौजूद है। पीले रंग की धोती पहनाई गई है और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। 84 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त हिंदुओं की तरफ से सबसे ज़्यादा वायरल की जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 500 सालों से जो कोशिश की जा रही थी, जो जिद्दोजहद की जा रही थी, वो ख्वाब पूरा हो गया है। राम को अयोध्या में उनका घर मिल गया है। दूसरी तरफ ये हकीकत भी सामने आई है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए तहरीक चलाई थी, जिनकी कोशिशों से मामला यहाँ तक पहुँचा है, उनमें सबसे बड़ा नाम है LK अडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का। लेकिन ये सब वहाँ पर नज़र नहीं आए, यानी प्राण प्रतिष्ठा में या राम मंदिर के इफ्तिताह की जो तकरीब है, वहाँ ये सब नहीं है, ये लोग नहीं गए हैं। शुरू में यही खबर सामने आई थी कि उनको दावत नहीं दी गई है, इनको प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में बुलाया नहीं गया है। जब हंगामा हुआ तब इनको दावत दी गई, लेकिन फिर इन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये अपडेट भी सामने आई कि दावत देने के बावजूद इनसे कहा गया कि उनकी सेहत ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो यहाँ पर तशरीफ़ ना लाए। जो शंकराचार्य है वो इस पूरे अमल की मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर की तामीर अभी अधूरी है, राम मंदिर की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी है, सिर्फ 40% काम हुआ है, 60% काम बाकी है। और जब राम मंदिर की तामीर मुकम्मल नहीं है तब उसमें राम को लाना, प्राण प्रतिष्ठा करना, पूजा पाठ की शुरुआत करना हिंदू धर्म के खिलाफ है, हमारी आस्था के खिलाफ है। ये हिंदू धर्म का अपमान है। शंकराचार्यों के विरोध की दूसरी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी इस काम को कर रहे हैं, जबकि उनकी आस्था के मुताबिक एक ब्राह्मण को ये काम करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं बल्कि OBC से आते हैं। शंकराचार्यों की मुखालफत की तीसरी वजह यह मानी जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा वही शख्स कर सकता है जिसके पास अपनी बीवी हो और मियाँ बीवी दोनों मिलकर प्राण प्रतिष्ठा का अमल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शादीशुदा ज़रूर है, लेकिन अपनी वाइफ से वो अलग रह रहे हैं और उनको साथ लेकर वो नहीं आए। इस वजह से जो शंकराचार्य है वो मुखालफत कर रहे हैं। शंकराचार्यों को हिंदुओं में सबसे मुक़द्दस माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ या इस्लाम में जो उलमाए किराम होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो औलिया होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है शरीयत के मामलों में या इस्लाम के मामलों में। उनकी ही बात मुस्तनद होती है, मोतबर होती है। ईसाइयों के यहाँ जिस तरह जो फादर है या जो पोप है, उनकी बात मजहबी मामले में अहम मानी जाती है, उनकी राय हरफ़े आखिर समझी जाती है। इस तरह हिंदू धर्म में हज़ारों लाखों पंडित है, पुजारी है, लेकिन
इन लाखों हजारों पंडितों और पुजारियों में 4 शंकराचार्य सबसे अहम माना जाते हैं, ये उनका टाइटल है। और ये 4 शंकराचार्य 4 हिस्सों में तकसीम है, यानी हिंदुओं के 4 बड़े बड़े मठ है। एक पुरी में है जो उड़ीसा में है, इसी तरह एक तमिलनाडु और केरला के सरहद पर है, एक गुजरात में है और एक और किसी इलाके में। इस तरह उनके 4 बड़े बड़े मठ माने जाते हैं और इन 4 मठों के जो पुजारी होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। और ये शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़े मजहबी गुरु होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं और इनकी जो बात होती है वो अहम होती है। चुनांचे सबसे पहले पुरी के शंकराचार्य ने विरोध किया था, मुखालफत की थी। उनका कहना था अगर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जो काम हमारे करने का है क्या हम वहां सिर्फ तालियां बजाने आएंगे। उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद उनका साथ सभी शंकराचार्यों ने दिया, सभी ने मुखालफत की और कहा कि जो कुछ हो रहा है वो हिंदू धर्म का अपमान है। यह भी बताया गया कि पूष का महीना है और पूष का महीना हिंदुओं के लिए मनहूस माना जाता है, इसलिए इस महीना में नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 3-4 अर्जियां दाखिल की गई थी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो सकी, मामला टल गया और प्राण प्रतिष्ठा की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू समाज के एक तबके में संघ और बीजेपी से ताल्लुक रखने वालों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनका मानना है कि राम को उनका घर मिल गया है और ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ उनको काउंटर करके ये लिखा जा रहा है कि राम की वजह से मोदी जी आए हैं, मोदी की वजह से राम जी नहीं आए हैं। राम कौन थे, राम की तारीखी हैसियत क्या है, राम का दौर कब का रहा है और मुस्लिम उलमा की, मुस्लिम स्कॉलर्स की राम के बारे में क्या राय है, इन सब पर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का एक तफसीली इंटरव्यू भी मैंने मिल्लत टाइम्स पर किया है, जिसको आप देख सकते हैं और ज़रूर देखिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बातें बताई, उनका कहना है कि महात्मा गांधी ये लिख चुके हैं कि राम एक ख्याली किरदार है, हकीकत में कोई किरदार नहीं था। दूसरे कुछ जानकारों की राय यह है कि जो राम का दौर है, अहद है, वो बहुत पहले का है, उस ज़माने का है जब से तारीख शुरू नहीं हुई थी। राम राजा थे, उन्होंने अपनी राय के साथ अच्छा काम किया, जबकि मुस्लिम उलमा और स्कॉलर्स की राय है तो हो सकता है राम कोई अच्छे नेक बंदे हो जिन्होंने लोगों की इस्लाह का काम किया हो, लेकिन उनकी छवि बिगाड़ दी गई, उनकी तस्वीर बिगाड़ दी गई और उनको भगवान के तौर पर पेश किया गया, जबकि राम एक अच्छे इंसान थे और पूरा राम था, उनका रामचंद्र। और इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने भी राम को इमामुल हिंद कहा है। इस हवाले से अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का इंटरव्यू ज़रूर देख लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।